हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के बारे में। किसके बारे में? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के बारे में। और देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका था। और आज सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टाइम शेड्यूल डाल दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फुल डिटेल से सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, 22 सितंबर को थर्ड पेपर होगा, जिसको हम राजस्थान का जनरल पेपर भी बोल सकते हैं, जो 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो शुरुआत ही हमें बहुत गजब तरीके से करनी है। मतलब जो पहला पेपर होगा ना, उसमें इतना गजब का धमाल मचाना है, इतना ज़बरदस्त तरीके वाला स्कोर करना है कि बाकी एक दिल से ही बहुत मोटिवेशन निकल जाए, हमारे मन में एक बहुत पॉजिटिव सोच आ जाए, जिससे कि बाकी के जो पेपर हैं, आपके जो सब्जेक्ट के पेपर हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हों। ठीक है, तो ध्यान रहे, थर्ड पेपर जो 22 सितंबर को होने वाला है उसमें बहुत गजब का धमाल मचाना है। और ध्यान रहे, आपको सिलेक्शन वही पेपर दिलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में सभी का सेम स्कोर होगा। आपको भीड़ से अलग कौन करेगा? थर्ड पेपर करेगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। यहाँ पर मैं डेट वाइज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, थर्ड पेपर होगा 22 सितंबर को, 23 सितंबर को होगा हिंदी का, 23 सितंबर को होगा एग्रीकल्चर का, 23 सितंबर को होगा होम साइंस का, 24 सितंबर को म्यूजिक का, 24 सितंबर को हिस्ट्री का, 24 सितंबर को होम साइंस का, 28 सितंबर को ज्योग्राफी का, 28 सितंबर को होम साइंस का, 29 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का, 30 सितंबर को पंजाबी का, 30 सितंबर को अकाउंट एबीएसटी का, 30 सितंबर को केमिस्ट्री का, 1 अक्टूबर को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, 1 अक्टूबर को होम साइंस का, 1 अक्टूबर को टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग पेंटिंग का, 2 अक्टूबर को संस्कृत का, 2 अक्टूबर को उर्दू का, 2 अक्टूबर को EAFM का, 2 अक्टूबर को ड्राइंग एंड पेंटिंग का, 2 अक्टूबर को मैथमेटिक का, 3 अक्टूबर को फिजिक्स का, 3 अक्टूबर को होम साइंस का, 3 अक्टूबर को जियोलॉजी का, 3 अक्टूबर को फिलोसॉफी का, 4 अक्टूबर को सोशियोलॉजी का, 4 अक्टूबर को बॉटनी का, 5 अक्टूबर को लॉ का, 6 अक्टूबर को इंग्लिश का, 8 अक्टूबर को इकोनॉमी का, 9 अक्टूबर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और 9 अक्टूबर को जूलॉजी का। इस तरीके से आपके पेपर 9 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, तो अब अपना मिशन फिक्स कर लो, टारगेट फिक्स कर लो कि कैसे भी करके 918 सीटों में हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है। अब देखो, यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है। अभी मेरे पास, मतलब ये टाइम डला था ना, जैसे डला तुरंत मेरे पास एक भाई साहब का फ़ोन आ गया कि सर 6 अक्टूबर से हम नेट जेआरएफ के पेपर हो रहे हैं, 4-5 दिन तक चलेंगे, शायद 11 अक्टूबर तक चलेंगे। और इस साइड 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 3 दिन तक किसके पेपर हैं? कॉलेज लेक्चर के भी पेपर है। तो क्या डेट आपस में क्रॉस करेंगी? तो देखो, अभी तक नेट एनटीए ने तो, इसने आरपीएस ने तो डाल दिया अपना टाइम शेड्यूल, एनटीए ने अभी अपना टाइम शेड्यूल नहीं डाला कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो हो सकता है वो बिल्कुल दोनों आपस में मैनेज कर लें, जहाँ तक होगा वहाँ तक आपस में पेपर क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि देखो जूलॉजी सीएसआईआर में आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी में आ जाता है, इको यूजीसी में, इंग्लिश यूजीसी में। ये 3 सब्जेक्ट के पेपर हैं जो आपस में क्रॉस कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी जहाँ तक है। ठीक है, तो उस चीज़ की अभी टेंशन मत लो। जब एनटीए टाइम शेड्यूल डालेगा सब्जेक्ट वाइज और यदि पेपर आपस में क्रॉस हो रहा है, तो फिर हमें टेंशन लेने की बात है। बाकी अभी टेंशन मत लो, अभी केवल फोकस रखो कि हमें सिलेक्शन लेना है, 918 सीटों में हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है। अब देखो, हमें जो 22 सितंबर को जो पेपर होने वाला है, जिसको हम शुरुआत बोल सकते हैं, वो हमें बहुत गजब तरीके से करनी है। मतलब हमें उसमें 45 प्लस नंबर लेके आने हैं 50 में से। ठीक है, और जब आपका वो पेपर ही बहुत गजब का हो जाएगा ना, तो बाकी के पेपर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ होंगे, साथ ही साथ वो पेपर भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, जो थर्ड पेपर है उसमें यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 45 प्लस नंबर लेना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रामबाण बताने वाला हूँ मैं करंट अफेयर का। क्योंकि थर्ड पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, मतलब करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, यदि आप करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हो तो समझो आप सिलेक्शन से इग्नोर हो रहे हो। हमें करंट अफेयर के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अब की बार ये जो करंट अफेयर का मामला है ना, वो रिस्क वाला बना हुआ है।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर मार्च में सेट हो गया, लेकिन ये तो हो सकता है पेपर अब सेट हो। दोनों सिचुएशन है हमारे सामने। तो हमें 0% रिस्क पर 100% प्रॉफिट का काम करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने ये करंट अफेयर की बुक तैयार की है, आपके सामने है बिल्कुल। करंट अफेयर की बुक तैयार की है मैंने, 224 पेज है इसमें। कितने हैं, 224 पेज हैं। करंट अफेयर की बुकलेट है ये, ठीक है। इसमें मैंने अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर शामिल कर दिया है, ठीक है। और एक सितंबर से लेकर 10 सितंबर का जो करंट अफेयर है वो इस बुकलेट से बाहर है, जो मैं 11 सितंबर को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम कहां से कहां तक का पढ़ेंगे, अप्रैल 2020 से लेकर 10 सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, चाहे 30 क्वेश्चन आए, चाहे 31 आए, चाहे 35 आए, चाहे 37 आए, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे ठीक करना चाहते हो, तो ये बुकलेट आपके लिए रामबाण है। क्या है, रामबाण है। और आज मैंने इस बुकलेट की जो प्राइस है वो सबसे न्यूनतम प्राइस रखी है, मात्र 200 रुपए, ठीक है। ओनली 200 रुपए में ये बुकलेट मिल जाएगी आपको विद इन 2 मिनट में। किसमें, विद इन 2 मिनट में आपको मिल जाएगी। इसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, चाहो तो आप इसका हार्ड कॉपी ले सकते हो। हार्ड कॉपी लेने के लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है, मैं पढ़ के बताता हूं। बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है, राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, स्थान, चर्चित पुस्तक, घटना, लोकार्पण, प्रमुख योगदान, प्रमुख उद्घाटन, पुरस्कार, युद्धाभास, राजस्थान में प्रथम खेल जगत, राजस्थान के प्रमुख योजनाएं, नीतियां। देखो यहाँ पर मैंने योजना 2019 की भी शामिल की है कुछ, क्योंकि जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें 2016 का करंट अफेयर भी पूछा था, कुछ योजना वगैरह थी वो पूछा था। और अब की बार तो पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस है उसमें नीचे नीचे एक लाइन जोड़ दी, योजना एवं नीतियों का। तो अब की बार तो हमें योजना और नीतियां पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट 2019 2018 की जो भी योजनाएं हैं वो भी मैंने शामिल की है यहाँ पर। इसके अलावा राजस्थान में चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों, वर्तमान समय में कौन किस पद पर है, ठीक है। फिलहाल में कौन किस पद पर है, 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा और बजट, आर्थिक समीक्षा और बजट की जो मेन बातें हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी हमने शामिल किया है। साथ ही साथ 2020 वाला जो आर्थिक समीक्षा और बजट है उसके भी जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने इस बुकलेट में शामिल किया है, ठीक है। 2021 का आर्थिक समीक्षा बजट संपूर्ण है इसमें, जबकि 2020 वाला जो आर्थिक समीक्षा बजट है उसके कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी 2021 का आर्थिक समीक्षा और बजट ये संपूर्ण है इसमें। इसके अलावा राजस्थान में मंत्रिमंडल, कौन किस पद पर है, मंत्रिमंडल, वन रिपोर्ट, पशु गणना रिपोर्ट, जो भी न्यू डाटा है वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियां, ये हमने इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकता हूं कि ये जो बुकलेट है ना, आपका सिलेक्शन निश्चित कराने में बहुत बड़ा योगदान देगी। देखो करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे और पूरी कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन इस बुकलेट से बाहर नहीं जाए। मात्र 224 पेज हैं। यदि आपने आर्थिक समीक्षा बजट एक्स्ट्रा पढ़ ली तो आप फिर सोच सकते हो, आप 150 पेजों में मैंने सारा का सारा करंट अफेयर इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखो 1 लाइनर टाइप से भी है और इस तरीके से है सारी। देखो ये करंट अफेयर है, टाइप किया हुआ है मैंने सारा, ठीक है। बहुत शानदार वाला है। इस बुकलेट को आप चाहो, यदि आर्थिक समीक्षा बजट आपने पढ़ लिया पहले, तो इस बुकलेट को आप 2 से 3 दिन में आराम से बिल्कुल सिंपली तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपने आर्थिक समीक्षा बजट नहीं पढ़ा तो 4 से 5 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में आपको इस बुकलेट को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, 5 दिन में बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये बुकलेट जरूर लें प्लीज। 10,000 प्लस कॉपियां बिक चुकी हैं इसकी। कितनी, 10,000 प्लस कॉपियां बिक चुकी है। वर्तमान समय में पर डे 300 प्लस कॉपियां निकल रही हैं, पर डे 300 प्लस बता रहा हूं मैं, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा आपको, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। और जो सितंबर का जो करंट अफेयर है उसका पीडीएफ मैं आपको 11 सितंबर को दे दूंगा। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का करंट अफेयर आपको 11 सितंबर को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल भी देर ना करें और ये करंट अफेयर का बुकलेट लें। इसके अलावा यदि आप अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, वो भी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पर 3rd पेपर के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए हैं।
थर्ड पेपर के 20 मॉक टेस्ट हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। मात्र 200 रुपये में थर्ड पेपर के 20 मॉक टेस्ट, जहां पर डायरेक्टली 2000 क्वेश्चन प्लस में प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर हमने सॉल्यूशन भी बहुत गजब तरीके से तैयार किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यदि कोई राज्यपाल का क्वेश्चन बना है तो हमने सॉल्यूशन में सारे के सारे राज्यपाल लिख दिए। यदि कोई कान में पहने जाने वाला कोई भी गहने का क्वेश्चन बना है तो हमने लेडीज जितने भी गहने पहनती है उन सबको बताया है। कोई युद्ध है, जैसे अकबर के संबंध में कोई क्वेश्चन बना है तो अकबर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी हमने लिख दी। मतलब इस तरीके से हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है। मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस तरीके से लिखा है कि वहां से भी क्वेश्चन बने, आपके कंफ्यूज भी दूर हो, आपके डाउट भी दूर हो और आपका बहुत अच्छा स्कोर भी हो। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो भूगोल के भी मॉक टेस्ट है हमारे पास। भूगोल के फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट, भूगोल के सेकंड पेपर के 10 मॉक टेस्ट, ज्योग्राफी के टोटल 20 मॉक टेस्ट है। क्या है? ज्योग्राफी के टोटल 20 मॉक टेस्ट है मात्र 250 रुपए में। ठीक है, मात्र 250 रुपए में ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट है, जिनमें हमने 3000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किया है। वही प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत गजब तरीके वाला हमने सॉल्यूशन सेट किया है। तो इस तरीके से ये सारा कंटेंट आप ले सकते हो। 3 कंटेंट है, करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी है। तीसरा ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बेस्ट ऑफ लक, तैयारी गजब तरीके से करो। 918 में एक सीट लेके रहनी है, कुछ भी करके कैसे भी करके, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स, बाय।